Bismillahirrahmanirrahim. Lecture of General Science for 10th class. Today is our topic of discussion direct और alternating current. डायरेक्ट और अल्टरनेटिंग करंट हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि करंट क्या है। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि जब किसी कंडक्टर के दोनों सिरों को एक बैटरी के साथ जोड़ दिया जाता है, जब किसी कंडक्टर के दोनों सिरों को एक बैटरी के साथ जोड़ा जाता है तो उसमें से करंट फ्लो करने लगता है। चार्जेस के बहाव की वजह से उसमें से करंट फ्लो करने लगता है। और करंट दो तरह का होता है, एक अल्टरनेटिंग करंट और दूसरा डायरेक्ट करंट। अब डायरेक्ट करंट क्या है? डायरेक्ट करंट ऐसा करंट जो एक ही सिमत में फ़्लो करता है, ऐसा करंट जो हमेशा एक ही सिमत में बहता है और अपनी सिमत नहीं बदलता, उसे हम डायरेक्ट करंट का नाम देते हैं। जैसे कि ये करंट है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और इसी डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? ये हमारे पास है डायरेक्ट करंट। और अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? ऐसा करंट जो अपनी सिमत को बार बार बदलता है, यानी थोड़ी देर के लिए वो इस डायरेक्शन में फ़्लो करेगा और देन थोड़ी देर के लिए वो इस डायरेक्शन में फ़्लो करना शुरू कर देगा। वो अपनी डायरेक्शन को, अपनी सिमत को बार बार जो करंट बदलता है उसे हम अल्टरनेटिंग करंट का नाम देते हैं। अल्टरनेटिंग का मतलब ही होता है बदलना, जबकि डायरेक्ट का मतलब है कि ये एक ही सिमत में फ़्लो करेगा। नेक्स्ट आपके पास है घरों में सप्लाई होने वाली करंट। घरों में जो करंट इस्तेमाल होती है वो कौन सी है? वो आपके पास अल्टरनेटिंग करंट होती है। डीसी करंट का क्या इस्तेमाल है? घड़ियों, टार्च, खिलौनों और कार की बैटरियों में डीसी करंट का इस्तेमाल होता है। घड़ियों, टार्च, खिलौनों और कार की बैटरियों में डीसी करंट का इस्तेमाल होता है, जबकि बल्ब, हीटर, पंखे, मोटरें एसी करंट का इस्तेमाल करते हैं। बल्ब, हीटर, पंखे, मोटरें एसी करंट का इस्तेमाल करते हैं। एसी को डीसी में बदलकर इस्तेमाल करना। अब टेलीविज़न और कंप्यूटर डीसी पर काम करते हैं, लेकिन इन्हें जो करंट सप्लाई की जाती है ना, वो अल्टरनेटिंग होती है। फिर इन डिवाइसेस में ये एबिलिटी है, ये अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में खुद ही चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट आपके पास है अल्टरनेटिंग करंट डीसी करंट की निस्बत ज़्यादा मुफीद है। किस तरह से? क्योंकि ट्रांसफार्मर अल्टरनेटिंग करंट के वोल्टेज को कम कर सकता है, डायरेक्ट करंट के वोल्टेज को कम नहीं कर सकता। ट्रांसफार्मर अल्टरनेटिंग करंट के वोल्टेज को कम कर सकता है, डायरेक्ट करंट के वोल्टेज को कम नहीं कर सकता, चूँकि पावर स्टेशन से जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो हाई वोल्टेज की होती है। तो ट्रांसफार्मर उस वोल्टेज को कम करके घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है वो 220 वोल्ट तक होती है। तो ट्रांसफार्मर अल्टरनेटिंग करंट के वोल्टेज को कम कर सकता है। यहाँ से आपको जो क्वेश्चन आएंगे वो है एसी और डीसी करंट में क्या फ़र्क है, एसी और डीसी करंट में क्या फ़र्क है। तो इसमें आप ये वाले पॉइंट लिखेंगे, डायरेक्ट करंट की डेफिनेशन, अल्टरनेटिंग करंट की डेफिनेशन। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है वो है एसी और डीसी करंट के इस्तेमालात लिखें। और एसी और डीसी करंट के इस्तेमालात, बच्चे ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये आप एसी और डीसी करंट के इस्तेमालात में लिखेंगे। नीचे जो पैराग्राफ बुक में आपको गिवन है उसमें ये हेडिंग्स बना लें आप।